हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार सरोज आपको पढ़ाने वाला हूं आज अपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल। आज का अपना टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हम साधारणतया पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं, लेकिन जो अपूर्ण संख्याएं होती है उनका वर्गमूल निकालने में हमको बहुत सारे डिफिकल्ट होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। जो है अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने के डाउट जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना देखें, और ये बड़े मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो आप सीख जाएंगे, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो या अपूर्ण संख्याएं हो, सभी का हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं बिना कॉपी कलम के उठाए। तो देखिए कैसे। आप पूर्ण संख्याओं को तो जानते हैं वर्गमूल, जैसे 4 का वर्गमूल हो गया 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6। इस प्रकार जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो इस प्रकार से निकलता चला जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जो अपूर्ण संख्याएं हैं, ये अपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकलते हैं। तो क्या कहा है कि अंडर रूट का वर्गमूल क्या होगा। हम लेंगे क्या, जो दिया गया है अंडर रूट 3। अब इस अंडर रूट 3 को हम कर लेंगे बाहर, अंडर रूट 3 को बाहर कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि इस जो अपूर्ण वर्ग संख्या दिया गया है, इस संख्या के पास, इस संख्या के पास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग 3 के समीप, जिसका वो है, जैसे 3 के समीप 2 दूना 4, 3 के समीप है क्या, 4, यानी 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो अब हम इस 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल लेंगे। भाई हमको 3 का निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इस 3 के पास जिसका वर्ग होगा उसका हम ले लेंगे वर्गमूल। 3 के समीप कौन है, 4 है। अगर 9 होता तो हम 9 लेते। तो यह है 4, तो हम ले लेंगे 4 का वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल होता है 2। और इस 2 से हम क्या कर देंगे, 3 में भाग कर देंगे। तो हो जाएगा, भाग देंगे तो 2 एक के 2, 2.2 पंचे 10, यानी कि 1.5 दूना 3 होता है। अब देखो, अब जो 2 है और 1.5 है, 2 को इस 1.5 में हम जोड़ देंगे। अब देखो, अब अब हम करेंगे कि 1.5 प्लस 2, जिससे हम भाग किए, 3 में जिससे भाग किए उसी को हम इसमें जोड़ देंगे। तो हो जाएगा 2 1 3, और इसमें जोड़ेंगे और बटे 2 भी कर देंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे। तो हो जाएगा 2 1 3 दशमलव 3.5, 3.5 बटे 2। तो अब हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्गमूल। इसका इसमें भाग करो, 2 एक के 2, बचा 1, हुआ 15, दशमलव उतारे 2 सते 14, और 1 बचा 2 पंचे 10। अतः अंडर रूट 3 का वर्गमूल जो है 1.75, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा कि अंडर रूट 3 का वर्गमूल जो है वो कितना निकलेगा, 1.75। इस प्रकार और 2-3 एग्जाम्पल हम देके क्लियर कर देते हैं कि कहाँ से किसी भी अपूर्ण संख्या का वर्गमूल हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान यही रहे कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो डाउट बना रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अदर एग्जाम्पल देके समझते हैं। जिस दिन भुला दूं मैं प्यार
अदर एग्जाम्पल लो। हम अंडर रूट 3 पे देखे थे, अब देखते हैं अंडर रूट 5 पर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। अब हम देखेंगे अंडर रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, जो अंडर रूट में है सॉल्यूशन, जो अंडर रूट में है उसको बाहर कर लो, और उसके बाद देखिए 5 के समीप, इस 5 के समीप कौन सा ऐसा संख्या है जिसका वर्ग, कौन सी ऐसी पूर्ण संख्या का वर्ग है जिसका वर्ग इसके समीप है। तो कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग, 4 है। कौन है, 4। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 2 होगा। तो अब इसमें भाग करो 2 का, हो जाएगा 2 दूना 4, बचा 1, दशमलव बढ़ाए 2 पंचे 10। अब इस 2 को इस 2.5 में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2.5 प्लस 2, और इसको जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे, इसको जोड़ो क्या हो जाएगा, 2 2 4, यानी 4.5 बटे 2। तो अब भाग 2, 2 दूना 4, दशमलव 2 दूना 4, दशमलव बचाए 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंचे 10। अतः अंडर रूट 5 का, जो वर्गमूल है वो क्या है, 2.5 है। यही आंसर है। केवल आप एक बार समझ जाएं, इसको समझ जाएं तो बहुत आसान है। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है उसी प्रकार अपूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल है, लेकिन थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, केवल आप उसको समझ के क्लियर कर लें बस। ये इसके बाद हम ले लेते हैं अंडर रूट 11 का। 3-4 एग्जाम्पल लेकर हम एकदम क्लियर कर लेते हैं, पूरा डाउट क्लियर कर लेते हैं। अंडर रूट 11 का वर्गमूल निकालिए। अंडर रूट 11 का वर्गमूल यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि अंडर रूट 11 दिया गया है तो हम 11 को एज इट इज लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि इस 11 के पास ऐसी कौन सा संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग इसके समीप है, 11 के पास पूर्ण वर्ग संख्या कौन नजदीक है। तो हम देखेंगे 16 को देखेंगे तो 11 से 5 अधिक है। 16 जो है ये 11 से 5 अधिक है। और इसी के समीप एक और आता है 9। हम 9 को देखेंगे, 2 जो है 11 से 2 कम है, यानी कि ज्यादा समीप कौन है, 9 है। ज्यादा समीप 11 के समीप कौन सा पूर्ण वर्ग है, 9 है। और 11 के अधिक दूर कौन पूर्ण वर्ग है, 16 है। तो हम 16 को अवॉइड कर देंगे, नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 को लेंगे। यानी कि 11 के पास का पूर्ण वर्ग कौन है, 11 है। अब 11 का इस 11 के पास का पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 9 है। अब इस 9 का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इस 3 से हम 11 में भाग कर देते हैं, 3 से 11 में भाग कर देते हैं। इसके बाद
जब भाग करते हैं तो कितना आता है, 3 तिहाई 9। कितना आता है, 3 तिहाई 9 बचा 2। दशमलव बढ़ाए हुआ 20 हो गया, 3 छक 18, पुनः वही आएगा 3 छक 18, इतना हो गया। अब हम जैसे पहले करते थे वैसे अब भी करेंगे। इस 3 को जिससे भाग दिए उसको हम भाग फल में जोड़ देंगे, 3 को इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये सीधा सीधा बन जाएगा 3 प्लस 3.66। तो ये हो जाएगा, और बटे हम कर देंगे 2, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3×3=6, 6 दशमलव क्या हो जाएगा, 6×6 कितना हो जाएगा, 3×3=6 हो गया, और ये हो गया 0.66, तो बटे 2 हो जाएगा। अब पूरे का बटे 2, तो हो गया ये 2×6, 2×6 दशमलव 2×6, 2×6, अतः ये 3.33 √11 का क्या है, वर्गमूल है, यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार हम किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलो चलो चलते रहो, ऐसे चलते रहो, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। चलो हम देख लेते हैं √13 का, √13 का वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा। अब देखेंगे √13 का वर्गमूल क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं, 13 लिख लेते हैं, अंडर रूट में से निकाल के हम 13 को बाहर लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि इस 13 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग इसके समीप है। तो देखते हैं, 13 के समीप 16 है और एक 9 है, और एक 9 है। तो 13 से 9 कितना कम है, 4 कम है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 है। और 13 से 16 के बीच का कितना अंतर है, 3 है। तो दोनों में से कौन 13 के ज्यादा समीप है, तो 16 है। कौन है, 16 है। तो हम 9 को हटा देंगे। तो अब 13 के समीप 16 का पूर्ण वर्ग है, तो अब इसका हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। 13 के समीप जो पूर्ण वर्ग है वो किसका है, 16 है। तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, यानी वर्गमूल ले लेंगे। इसका वर्गमूल हमको 4 होता है। तो अब इस 4 का हम क्या करेंगे, 13 में भाग कर देंगे, बराबर हमको मिल जाएगा 4×3=12, 4×3=12 बचा 1। तो अब दशमलव बढ़ाए तो 4×2 8 और 4×5 20 गो होगा। तो जब हम 13 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 3.25। अब जिससे भाग दिए हैं उसी को हम ले जाके इसमें भागफल में जोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 3.25 में, और हम कर देंगे बटे 2। इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 4×3=7.25 बटे 2। अब इसका भाग कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2×3=6 और बना 12, 2×6=12, 2×2=4 और हो गया 2×5=10। यही क्या हो गया, √13 का
वर्गमूल हो गया। कितना साधारण है, कितना आसान है। मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। एक और हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, 29 का वर्गमूल। 29 का वर्गमूल क्या होगा? सॉल्यूशन। 29 का वर्गमूल देखिए, हम लिख लेते हैं क्या, 29। जैसे सब करते हैं सेम वैसे कंडीशन, नो डिफिकल्टी, सब वैसे है, सब एज इट इज हम सभी को करेंगे। 29 को लिखे। अब देखेंगे कि इस 29 के समीप ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग है जिसका वर्ग इसके पास है। तो हम क्या करेंगे, एक होता है 36 और एक होता है 25। इन्हीं दोनों के बीच में कौन आता है, 29 आता है। तो हम 36 को देखेंगे तो 36 जो होता है 29 से 7 ज्यादा होता है। 36 29 से 7 ज्यादा होता है। और 29 जो है 25 से क्या होता है, 3 यानी 4 कम होता है 25 29 से। तो इन दोनों के बीच में ये 7 का अंतर है, इसके बीच में 4 का अंतर है। तो 29 के समीप कौन है, 5 है। 29 के समीप 5 है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब हम करेंगे 5 वो 25। तो अब इस 25 जो 29 के समीप है, अब इसका हम ले लेंगे वर्गमूल। इसका वर्गमूल होता है 5, इसका वर्गमूल होता है 5। अब इस 5 से हम इस 29 में भाग करेंगे तो आएगा 5 पचम 25 दशमलव, 5 पचम 25 दशमलव, बचा 4, दशमलव बढ़ाए तो एक जीरो बना, बचा 40, तो 5 अठे 40। अब इस 5 को इस 5 में 0.8 में हम जोड़ देंगे जैसे पहले करते थे। 5 प्लस 5.8 बटे 2 कर देंगे बराबर 5 5 10.8 बटे 2 बराबर 2 पंचे 10.4। यानी कि 29 का जो वर्गमूल है वो है 5.4। यही आंसर है। बस अब आज यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।